नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसी छुपी हुई ताकत जो दुनिया के काफी हिस्सों को बदल रही है और शायद आप इसके बारे में जानते भी नहीं। यह है वक्फ, एक ऐसी संस्था जो आपके शहर के नक्शे से लेकर लोगों के बेहतर भविष्य के लिए बनाया गया। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो न कभी बेची जा सकती और न खरीदी जा सकती, लेकिन फिर भी लोगों की जिंदगी में असर डालती है। आपको बता दें कि वक्फ को लेकर मोदी सरकार ने कई बड़े बदलाव किए। वक्फ संशोधन 2024 के अगस्त की शुरुआत में बिल पेश किया गया। इसे लेकर देश में लगातार पॉलिटिक्स चल रही। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर फिर से सवाल उठाए और कहा कि ये समानता का उल्लंघन करता है। इस बिल का मकसद केवल मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी को छीनना है। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो? तुम्हारा दिन नहीं भरा 6 दिसंबर से? आखिर ये वक्फ क्या है? वक्फ शब्द कहां से आया है? तो आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में। वक्फ शब्द आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जानते नहीं होंगे। तो आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड एक भारत की महत्वपूर्ण संस्था है। वक्फ एक ऐसा दान है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन या संपत्ति इस्लाम के कामों के लिए दान कर सकता है। इसका मतलब है कि दान की गई संपत्ति को केवल इस्लाम के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि मस्जिद बनवाना, अस्पताल बनवाना, अनाथालय या अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो व्यक्ति दान करता है उसे वाकिफ कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ शब्द वकूफा से आया। यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है पकड़ना या रोकना। इसका मतलब है कि दान की गई संपत्ति को किसी के हाथ में नहीं दिया जा सकता है। वक्फ इसे खुद पकड़ के या रोक के रखता है। मान लीजिए एक परिवार अपने बच्चे की भविष्य के लिए विशेष फंड या संपत्ति जमा करता है ताकि बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य जरूरतें पूरी की जा सके। इस तरह से बच्चे की जिंदगी के लिए वो दान सुरक्षित रहता है और इसकी मदद करता है। ठीक इसी प्रकार वक्फ का लाभ सिर्फ धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई गैर इस्लामिक व्यक्ति भी इस्लाम के कामों के लिए दान करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन उसकी नीयत सही होनी चाहिए। आपको बता दें कि वक्फ का कॉन्सेप्ट पैगंबर मोहम्मद के समय से ही है। खलीफा उमर ने जब खैबर में जमीन का टुकड़ा अपने कब्जे में लिया, तब पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। तब पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि इस जगह का इस तरह से उपयोग में लाया जाए कि वह मानवता के विकास के काम में आए। इसे ना तो बेचा जा सके और ना ही तोहफे में दिया जा सके और ना ही खुद के उपयोग के लिए आ सके। इसके अलावा 570 साल पहले मदीना में एक खजूर का बड़ा बाग था जिसमें 600 पेड़ लगे हुए थे, जिसके आमदनी से गरीब लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे वक्फ का पहला उदाहरण माना जाता है। पुराने संस्थानों में से अल अज़हर यूनिवर्सिटी और मोरक्को की कुरानी यूनिवर्सिटी वक्फ की संपत्ति पर बने पुराने संस्थान माने जाते हैं। ये संस्थान इस्लामिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के समय हुई। कहा जाता है कि सन 1173 के आसपास सुल्तान मइजुद्दीन शहमगौर ने मुल्तान जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान किए थे। इसी से वक्फ की परंपरा भारत में शुरू हुई। अंग्रेजों के समय वक्फ को मान्यता नहीं दी गई थी, इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार ने वक्फ को कानूनी रूप से संरक्षित रखा। सबसे पहले सन 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ से संबंधित कानून बनाया और फिर 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए और 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इससे भी बड़े बदलाव किए, जिससे वक्फ बोर्ड को ज्यादा अधिकार मिल गया। पूरे देश में फैली वक्फ संपत्ति की देखभाल की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है, जो संसद में बनाए कानून के तहत काम करता है। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट पास किया, जिसके तहत वक्फ संपत्ति का मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड के हाथों में दे दिया। आपको बता दें कि सन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए। वे अपनी चल संपत्ति जैसे पैसे, गहने साथ ले गए, लेकिन अचल संपत्ति जैसे घर, जमीन, दुकानें भारत में ही रह गई। और 1954 में कानून बनाकर छोड़ी गई संपत्ति को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया। इसके चलते वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति हो गई कि इसमें 3 दिल्ली का शहर बसाया जा सकता है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड रेलवे और सेना के बाद भारत का सबसे बड़ा भूस्वामी है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन और वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ की जमीन है। 1954 में कानून बनने के बाद 1955 में देश के हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने का अधिकार दिया गया। फिर 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई, जो राज्यों के वक्फ बोर्ड को सलाह देने का काम करती है। भारत में इस्लाम को मानने वाले 2 समुदाय हैं, शिया और सुन्नी। इन दोनों समुदाय को धार्मिक और सामाजिक मामलों के प्रबंधन के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाए गए। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी का अलग अलग वक्फ बोर्ड है। अब आप लोग सोचते होंगे कि शिया और सुन्नी का अलग अलग वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया। आपको बता दें कि दोनों समुदाय का धार्मिक और परंपराएं अलग अलग होती हैं, जिससे वक्फ संपत्ति का मैनेजमेंट ठीक से न हो पाने के कारण अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाया गया, ताकि वक्फ संपत्ति का मैनेजमेंट और रखरखाव ठीक से हो सके, गरीब और जरूरतमंदों की मदद की जा सके। आपको पता नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी ताकत होती है, खासकर धार्मिक संपत्ति के मैनेजमेंट और देखरेख के मामले में। यदि कोई संपत्ति वक्फ के अंदर आ जाती है तो वह स्थायी रूप से वक्फ की संपत्ति हो जाती है और उसे वापस लेने का कोई तरीका भी नहीं होता।
अगर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जाता है और कोई व्यक्ति उस संपत्ति पर दावा करता है तो उसे कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के सामने अपना दावा पेश करना होगा। वक्फ बोर्ड इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखता है और उसके फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2013 में हुए संशोधन में वक्फ बोर्ड को संपत्ति पर दावा करने का अधिकार बढ़ाया गया, जिसके चलते वह कहीं भी अपना दावा पेश करने लगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु के एक गांव में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया और कहा कि ये पूरी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर है। गांव के जितने लोग थे सब हैरान और परेशान हो गए। इस विवाद की पूरी जानकारी तब सामने आई जब गांव के एक शख्स ने अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया। जब वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर गया तो बताया गया कि इस जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। कहा गया कि जमीन बेचना है तो एनओसी लाना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड का अधिकार बढ़ने से नाजायज फायदा उठाने लगे। वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह ही नहीं है, इसमें सिर्फ पावरफुल लोग हैं। जब रेवेन्यू पर सवाल उठता है कि कितना रेवेन्यू आता है तो इसका कोई आकलन नहीं करने देता। वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है, जिसके चलते मोदी सरकार ने कई बड़े बदलाव लाने का फैसला किया। पहला है, जमीन से जुड़े मामलों में ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ आप रेवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। दूसरा है, वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं। तीसरा है, वक्फ बोर्ड का सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकता है। चौथा है, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। पांचवा है, वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति पर दावा करने से पहले अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। और अभी तक मस्जिद या इमारत बने होने पर वो जमीन वक्फ की हो जाती थी, लेकिन अब बने होने के बावजूद उस जमीन का वेरिफिकेशन कराना होगा और भारत सरकार की सीएजी के पास अधिकार होगा कि वक्फ बोर्ड का ऑडिट कर सके।